नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। पिछले लेक्चर में हमने जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल का अध्ययन किया था कि माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है और क्या माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस अगर मैं पता करना है माइक्रो प्रोसेसर किस समय क्या काम कर रहा है तो वो स्टेटस भी हम उसका स्टेटस सिग्नल्स की हेल्प से पता कर सकते हैं। जिसमें स्टेटस सिग्नल्स में हमने IOM बार, S0 एंड S1 तीन स्टेटस सिग्नल थे जिससे हमें माइक्रो प्रोसेसर का पता लग जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहा है, मेमोरी को रीड कर रहा है या मेमोरी पर राइट कर रहा है, या इनपुट को रीड कर रहा है, आउटपुट पर राइट कर रहा है। ये सारे फंक्शंस हमें पता लग जाते थे। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है माइक्रो प्रोसेसर में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। लेक्चर पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो दोस्तों, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में हम बात करें तो जैसे हम प्रोग्राम की बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज़ नथिंग, इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन किस प्लेस पर रखना है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में आपका इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो प्रोग्राम इज नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन मेमोरी। यानी जनरली सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम। तो हम कहेंगे प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है हमेशा। तो माइक्रो प्रोसेसर को जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना तो उसे पहले उसे मेमोरी से फैच करना पड़ता है। द मेमोरी एड्रेस वेयर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड इज कॉपी टू द प्रोग्राम काउंटर। सबसे पहले क्या होता है, जब आपने प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया, सपोज आपका कोई प्रोग्राम है जो मेमोरी 2000 लोकेशन से स्टार्ट होता है और 2010 लोकेशन तक जाता है, तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 2000 है। तो सबसे पहले क्या होगा, the memory address where the first instruction is located is copied to the program counter। तो सबसे पहले जहाँ पर मेमोरी में आपका प्रोग्राम स्टोर है उस प्रोग्राम के पहले इंस्ट्रक्शन की लोकेशन या स्टार्टिंग लोकेशन वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर हो जाती है, कॉपी हो जाती है। तो पहला इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो कहाँ जाता है, प्रोग्राम काउंटर। हमने कहा था प्रोग्राम काउंटर इज अ 16-bit रजिस्टर विच होल्ड्स दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। यानी अगला जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस स्टोर रहता है। द CPU सेंड्स द एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर टू मेमोरी वाई द एड्रेस बस। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, तीसरे स्टेप में क्या करेगा, जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर है जो कि पहला एड्रेस है प्रोग्राम का, वो मेमोरी को सेंड करता है। मेमोरी को सेंड करता है तो मेमोरी को सेंड कैसे होगा, थ्रू दी एड्रेस बस। तो एड्रेस बस पे पहले एड्रेस जाएगा मेमोरी के लिए। मेमोरी रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द स्टेट ऑफ द बिट्स एट द मेमोरी लोकेशन ऑन द डेटा बस विच द CPU देन कॉपीज इनटू इट्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मेमोरी रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द स्टेट ऑफ द बिट्स एट द मेमोरी लोकेशन ऑन द डेटा बस। यानी कि जब मेमोरी को वो एड्रेस पता लग जाता है तो देन मेमोरी कैन अंडरस्टैंड दैट येस माइक्रो प्रोसेसर वांट टू रीड दैट लोकेशन, तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशंस को एड्रेस कर देती है। देन माइक्रो प्रोसेसर जब भी रीड करेगा तो उसे वही लोकेशन रीड होगी विच द CPU देन कॉपीज इनटू इट्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो माइक्रो प्रोसेसर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देता है। यानी चौथा स्टेप क्या है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देता है। यानी सबसे पहला क्या हुआ कि जहाँ पर सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम की स्टार्टिंग लोकेशन है वो प्रोग्राम काउंटर में गई, प्रोग्राम काउंटर से माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस को मेमोरी को भेजा थ्रू दी एड्रेस बस। मेमोरी ने उस एड्रेस को रिस्पॉन्ड किया, दैट मीन्स मेमोरी ये समझ गई कि माइक्रो प्रोसेसर इस लोकेशन पर पड़े हुए डेटा को रीड करना चाहता है, तो उसने उस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्टिव कर दिया, यानी कि उसको ओपन कर दिया उसके लिए, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो माइक्रो प्रोसेसर जब मेमोरी को रीड करेगा तो वो पर्टिकुलर उसी लोकेशन को रीड करेगा और उसे रीड करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देगा, जिसको हम इंस्ट्रक्शन फैच करना कहते हैं या ऑपकोड फैच बोलते हैं। तो वो उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डाल देगा।
द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। यानी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करेगा, अपने जो भी एड्रेस है उसको वो इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट करने पर क्या होगा, जो अगला इंस्ट्रक्शन अब आएगा तो उसके लिए वो एड्रेस बताएगा कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो कहाँ पर जाएगा। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जनरली होल्ड द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर होता है, तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। तो अगला इंस्ट्रक्शन जो इस समय माइक्रोप्रोसेसर ने फैच किया है, उसके बाद जो उससे अगला इंस्ट्रक्शन है उसको माइक्रोप्रोसेसर फैच करेगा और फैच करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाएगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में माइक्रोप्रोसेसर को ये पता होना चाहिए कि कौन से लोकेशन पर अब ये अगला इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा, तो वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से पता लगता है। देन 6 नंबर पे द सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सीपीयू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसको एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल यूनिट एनकोड एंड डिकोड दी ऑपकोड। यानी कि जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन एंड डिकोड यूनिट जो होती थी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन आता था, देन उसी के अंदर वो इंस्ट्रक्शन डिकोड भी होता था। दैट मीन्स इट विल कन्वर्ट फ्रॉम दी असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होता है, जिसको माइक्रोप्रोसेसर समझता है। तो ऑपकोड पहले एन कोड होगा फिर डी कोड होगा। इट ऑल्सो एन कोड रिक्वायर मशीन साइकिल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। गो टू स्टेप 3। देन इसके बाद वो स्टेप 3 पर जाएगा। स्टेप 3 क्या था हमारा कि माइक्रोप्रोसेसर, अगर हम स्टेप 3 देखें, द सीपीयू सेंड द एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर टू मेमोरी बाय द एड्रेस बस। यानी कि जब वो फिर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर से जब एक इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस होगी, जब माइक्रोप्रोसेसर ने एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच किया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर किया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने उसे एनकोड और डिकोड किया और वो एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर दोबारा से थर्ड स्टेप आता है, मैंने ये माइक्रोप्रोसेसर फिर प्रोग्राम काउंटर में जो अगला इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस होता है उसे मेमोरी को भेजता है। मेमोरी से फिर अगला इंस्ट्रक्शन आता है, देन इट विल गोज टू दी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये एन कोड होता है, देन डिकोड होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। फिर आगे से गो स्टेप 3 और इस तरह से प्रोग्राम लगातार चलता रहता है जब तक कि प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। स्टेप 3, 4 एंड 5 आर कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन फैच। जो स्टेप 3, 4, 5 है उनमें जो स्टेप में एक देखें तो उसमें इंस्ट्रक्शन क्या होता है, फैच होता है। 3 स्टेप में उन्होंने मेमोरी को वो एड्रेस सेंड करता है, मेमोरी से रीड करता है और रीड करने के बाद उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेजता है। यहाँ तक की प्रोसेस इंस्ट्रक्शन को फैच करना यानी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से निकालने की होती है। और उसके बाद अगली जो प्रोसेस है जिसमें 6 और 7 स्टेप हैं उनमें जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। तो द स्टेप 3 to 7 मेक अप अ साइकिल, द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। तो 3 से लेके 7 तक जो भी साइकिल बन रही है ये सारी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की साइकिल बनती है, जिसमें कुछ पार्ट में इंस्ट्रक्शन फैच होता है और कुछ पार्ट में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो ऑपकोड फैच और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन दोनों की साइकिल को मिला के जो बनती है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल बनती है। सो दिस इज दी सिंपल ब्लॉक डायग्राम, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर क्या क्या करता है। कि सपोज आपका प्रोग्राम कहीं मेमोरी में स्टोर है, दिस इज दी मेमोरी। तो प्रोग्राम का पहला जो एड्रेस है सपोज वो 2005 है, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, पहले एड्रेस बस पर 2005 एड्रेस डाल देगा। प्रोग्राम काउंटर देखें, ये प्रोग्राम काउंटर है, तो प्रोग्राम काउंटर से पहला जो एड्रेस है वो 2005 है, वो इस एड्रेस बस पे आ जाएगा। इस एड्रेस बस पे आते ही ये मेमोरी को जाएगा। मेमोरी विल रेस्पॉन्ड, मेमोरी रेस्पॉन्ड करेगी कि ये जो एड्रेस पर जो भी डेटा होगा वो माइक्रोप्रोसेसर रीड करेगा। तो वो डेटा इस पर देखें तो ये आपकी डेटा बस है। तो ये यहाँ से जो 01001111 कोई इंस्ट्रक्शन है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, ये इंस्ट्रक्शन कोड है। तो ये इंस्ट्रक्शन कोड क्या करेगा, दैट विल गोज टू दी डेटा बस। ये डेटा बस पर जाएगा और डेटा बस के थ्रू इट विल गोज टू दी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर यूनिट। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर यूनिट क्या करेगी, इट विल डिकोड एनकोड एंड डिकोड दी इंस्ट्रक्शन और उसको फिर एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पर ये कंट्रोल यूनिट है, इस कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, जो कंट्रोल सिग्नल जो कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर को, रजिस्टर्स को और ALU को जाते हैं, जिसके द्वारा माइक्रोप्रोसेसर रीड या राइट ऑपरेशन करता है। जब पूरा जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये इंस्ट्रक्शन डिकोड से एग्जीक्यूट होने के बाद फिर दोबारा से स्टेप 3 होता है, नहीं प्रोग्राम काउंटर से फिर अगला इंस्ट्रक्शन जाता है, अगला एड्रेस जाता है। जैसे मान लो 2005 अगर एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ 2006 होगा प्रोग्राम काउंटर में, तो 2007 चला जाएगा और 2006 के अंदर जो डेटा है वो यहाँ डेटा बस पे आ जाएगा। देन इट विल गोज टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड।
और जो एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में जो भी टास्क उसके अकॉर्डिंग होनी है वो माइक्रो प्रोसेसर और ALU यूनिट के द्वारा वो टास्क परफॉर्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।